एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत महिमा, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। भारत महिमा पोयम डिस्कस करने जा रही हूँ, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत महिमा में मैं अपने देश के बारे में बताऊंगी। इस लाइन में एक एक लाइन की मीनिंग यहाँ पे बताऊंगी। उसके साथ में वीडियो के एंड होने के पहले ही इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी डिस्कस कराऊंगी। विथ आंसर ये वीडियो आपको मिलने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जैसे जैसे सुबह होती है, सूर्योदय होती है, सनराइज होता है, तो सनराइज की किरणें वो लाइट हिमालय के पर्वत पर चली जाती हैं। और जैसे ही वो लाइट सुबह हुई और जैसे सूरज की किरणें, पहली किरणें उस हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं, तो पूरा हिमालय पर्वत इस तरह से प्रकाशित हो। ऐसे लगता है मानो उषा ने उसे हीरो का हार पहनाया। हीरो का हार मीन्स कि लाइट की किरणें इस तरीके से फैली हुई हैं, जगमगा रहा है वो पर्वत। उषा मीन्स यहाँ पे भोर कहा गया है, सुबह सुबह की किरणें। तो उषा मतलब मॉर्निंग के किरणें उसमें पड़ती हैं और एकदम लाइट उंजेला आता है। ऐसे लगता है मानो हीरो का हार पहनाया हो, तो जगमगा रहा है कुछ इस तरीके से। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग कुछ अलग है। यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे गौतम बुद्ध को नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, क्योंकि उनकी एक डिज़ायर थी। जब वो राजकुमार थे, जैसे कि आपको पता है वो राजकुमार थे, महलों में पले बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर की दुनिया देखी तो उनको लगा लाइफ क्या है, क्यों लोग बॉर्न होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं एंड डेथ हो जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? उनको पूरी सच्चाई जाननी थी। ये दुख, आसपास जो दुख हो रहा था वो क्या था, शोक क्या था। सो वो चल पड़े जानने के लिए कि व्हाट इज़ द लाइफ। जैसे ही उन्होंने नॉलेज गेन किया, वो जगे हम, इट मीन्स कि उन्होंने स्वयं को नॉलेजेबल बनाया, खुद जागे और लगे जगाने विश्व, मीन्स कि उन्होंने सबको बताया, सब भिक्षु बन गए, सबको सिखाया। लोक में फैला फिर आलोक, जो अशोक था, जो आलोक मीन्स यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आलोक का मीनिंग है, और आलोक का मीनिंग यहाँ पे प्रकाश होता है। तो जैसे उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो वैसे ही जितने भी दुख थे, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम पुंज मीन्स कि जो विश्व में अंधकार था, लोगों के दिमाग में जो अंधकार था वो नष्ट हो गया, लोगों को ज्ञान मिला, और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति मतलब कि पूरा विश्व क्या हो गया, वापस से शोक रहित हो गया। मतलब कि जो दुख में था उसे नॉलेज मिला, और नॉलेज के कारण वो प्रकाशित हो गया। देखो, जब अज्ञान होता है ना, तो जब हमारे अंदर अज्ञान होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आप ही बच्चों में से लेते हैं। आप बच्चे हो, ठीक है, और आपको अगर इस लाइन की मीनिंग नहीं पता, तो आपके अंदर क्या है, अज्ञान। जैसे ही आपको मीनिंग पता चली, आप अच्छे से आंसर लिख लोगे, राइट, एक्सप्लेनेशन के साथ किसी को बता सकते हो, तो ये क्या हो गया, ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ा, आपका अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर समय संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे भारत देश में जब छोटा सा बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे सरस्वती माता से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। सरस्वती माता हाथों में वीणा ली है और एक हाथ में उन्होंने कमल ले रखा है, राइट। कमल कोमल में सप्रीत मतलब कि प्रेम से भरा हुआ कमल लिया हुआ है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, जैसे कि आप जानते हो कि
सामवेद भी हमारे यहाँ पे ही हुए हैं। और बहुत सारे जो जैसे कि सप्तस्वर हो गए, सारे संसार में सामवेद संगीत का आविष्कार हमारे भारत में हुआ, सबको पता है। बहुत सारे सप्त स्वर वगैरह हैं, गीत है, सिंगिंग है, बहुत सारे सिंगर हमारे देश से ही आए हैं। और बहुत सारे जैसे तानसेन, याद होगा आपको तानसेन, जो कि अकबर के टाइम का तानसेन नवरत्नों में से एक था, तो वो भी हमारे भारत का था। तो गाइस यहाँ पे बताने का मीनिंग ये है कि सारी चीज़ें हमारे भारत में हुई हैं। संगीत से लेके, स्वर से लेके हर एक चीज़ हमारे भारत से उद्गम हुआ है और हमारे भारत से शुरू हुआ है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की धरा पर धूम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे सम्राट थे, जैसे कि गौतम बुद्ध, राइट। तो सम्राट भी भिक्षु हुए उस टाइम पे, वो पीरियड जो चल रहा था उस टाइम पे सम्राट भी भिक्षु हुए और घर घर जाके वो सिखा रहे थे सबको, दया का पाठ सिखा रहे थे कि क्यों दया इम्पॉर्टेंट है। और विजय केवल लोहे की नहीं होती। यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि कई फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री में अटैक किया और उसके बावजूद यूनिटी, अखंडता के कारण हम लोग जीत गए, हम इंडियंस जीत गए। धर्म की रही धरा पर हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, हमारी जो एकता, हमारे लिए, हर एक के लिए धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। हम अपने धर्म के लिए करते हैं, भिक्षु होकर रहते सम्राट। और ये एग्जाम्पल है कि कई लोगों ने, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने धर्म के लिए अपनी जीत हासिल की है, क्योंकि उन्हें धर्म के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। और ये दुनिया के सामने हम लोगों ने एक आदर्श यूनिटी हमारी किस तरीके से है, ये हमने पूरे विश्व के सामने प्रकट किया है। और जैसे कि गौतम बुद्ध एक राजा से भिक्षु होकर, एक ऐसे सम्राट से भिक्षु होकर उन्होंने जग जग में हर जगह ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लोगों को बतलाया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इस लाइन का कमाल की मीनिंग है। गोरी मीन्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि यवन राज्य का अगर आप देखें तो सेल्यूकस निकोटर नाम का एक राजा था, जिससे युद्ध हुआ था। किसके साथ? तो चंद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ था। तो चंद्रगुप्त के जैसे ही वो आता है हमारी कंट्री में, क्रॉस करता है हिमालय, तो चंद्रगुप्त के साथ उसकी युद्ध होती है, क्योंकि पहले के राजा लोग ऐसे ही किसी फॉरेनर को एंटर नहीं करने देते थे। जब युद्ध हुआ तो वो बंदा हार गया तो हमारे राजा ने, हमारा जो चंद्रगुप्त था, उसने उसको मारा नहीं, उसने उसको हराया और उसको जीवन दान दे दिया। तो हमारे देश की एक खासियत है कि हम लोग जीवन दान देते हैं, दया का दान दिया हम लोगों ने, और ऐसे कई लोगों ने दया का दान दिया है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, इवन जैसे कि चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वो भारत की देन है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि को रत्न मतलब कि जैसे कि हमें गौतम बुद्ध मिले, जिन्होंने कई भिक्षुओं को बनाया और कण कण में पूरे विश्व में उन्होंने ज्ञान फैलाया, लोगों की जो अज्ञान का अंधेरा था उसको दूर कराया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सीन की सिंहल को सृष्टि, इट मीन्स व्हाट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने जब उन्होंने बता रहे थे, जब वो ज्ञान दे रहे थे, तो लोगों को बौद्ध धर्म, वो उसके बारे में त्रिरत्न का उन्होंने ज्ञान भी कराया था। त्रिरत्न मीन्स व्हाट? बुद्ध, संघ, धम्म। और उन्होंने श्रीलंका को पंचशील का भी ज्ञान कराया था। पंचशील मीन्स व्हाट? पंचशील मतलब झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, नशा ना करना, हिंसा ना करना और पाप ना करना, ये सारे पंचशील में आते हैं। और श्रीलंका को शील रूपी मूल्य भी दिया था उन्होंने, जिसका अनुसरण करके वहाँ के लोगों ने अपने चतुर्दिक प्रगति की।
बहुत सारी प्रगति की, आगे बढ़े वहाँ के लोग। तो ये फॉलो करके, हमारे इंडिया को फॉलो करके, हमारे लोगों को फॉलो करके हो रहा है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग बताई जा रही है कि हम इंडियंस का, हम भारतीयों का मकसद, हमारे भारत का मकसद किसी को छीनना नहीं है। और जैसे कि ब्रिटिश ने हमारा अधिकार छीना, हमारी आज़ादी छीनी, हमारा मकसद आज़ादी छीनना या फिर किसी को छीनना नहीं है। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, और कहीं से हम आए थे नहीं। हम यहीं के हैं और हम यहीं पे जन्म लिए हैं। हम कहीं से आए नहीं हैं, हम यहीं के हैं। और हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही छीनने की आवश्यकता है, बिकॉज कि हमें प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ ऑलरेडी दिया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत देश का जो मैप है, अगर आप इंडिया मैप देखोगे तो ऑल जो ऋतु होते हैं, जो सीजन्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस समय अनुसार चल सकते हैं। कहीं फॉरेन में जाओ तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, वहाँ कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे सीजन का बहुत वो रहता है, ऋतु बराबर टाइम से नहीं चलते। लेकिन हमारे कंट्री में, हमारे देश में ऋतुएं बराबर काम कर रही हैं, सारी चीज़ें हैं, हम भरपूर हैं, संपन्न हैं, बिकॉज कि हमारे पास हर एक चीज़ है और हम यहाँ पे जन्म लिए हैं। और मुझे तो बहुत गर्व है कि हम यहाँ के हैं। और अगर आप में से भी कोई भारतवासी देख रहा है ये वीडियो, तो आप भी लाइक कर दीजिए अगर आपको प्राउड है अपने भारत में और आपने इस धरती पे जन्म लिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कविता में कि हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए कि हम कहीं और से आए और यहाँ पे बस गए। हम यहीं पे जन्म लिए हैं, हमारा जन्म हुआ है। और सो हमारी जन्मभूमि भी यही है हमारी। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विभिन्न। यहाँ पे चरित थे पूत मीन्स व्हाट कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो शिवाजी, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और क्या क्या गिनाऊं मैं, बहुत सारे लोग हैं। आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, इनकी भुजाओं में क्या शक्ति थी, क्या चरित्रवान थे ये लोग। नम्रता रही सदा संपन्न, उनके अंदर नम्रता, दया की भावना थी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। और यही कारण था आज उन्हें लोग जब उनका नाम लेते हैं ना, तो क्या कारण था, क्योंकि उनके अंदर नम्रता थी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। और इसी के कारण आज रानी लक्ष्मीबाई है, आज शिवाजी है। ऐसे लोग वापस धरती पे जन्म नहीं लेते। और कहीं आपने देखा है क्या कोई ऐसा मिल जाए? मैंने तो नहीं देखा। चरित्रवान पूत, इतने गौरवशाली, और मैं धन्य हूँ कि हमारे इस भारत माता की धरती में ऐसे सपूत जन्म लिए, ऐसे पुत्र जन्म लिए। आई हैव प्राउड। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान। हम लोग ना, हमारे भारत देश को, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा गया है, राइट? सोने की चिड़िया कहा गया है। और भी भारत के अगर मैं बखान करूं तो हमारे भारत देश में हमारे पास धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रही, बिकॉज कि सीज़न मैप के अनुसार देखें तो हर एक चीज़ हमारे पास थी। और इसलिए हम लोग ना दान बहुत करते थे। और अगर कोई मेहमान आ गया ना तो हम अतिथि देव भी बहुत करते थे। पहले ज़माने में तो एक एक गिलास, दो गिलास दूध पिलाते थे। कोई अतिथि आ गया तो उसको दूध देते थे, गुड़ देते थे खाने को। आप दादी परदादी से सुनो कहानी, वो लोग बताते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा। आज दूध कितना महंगा हो गया है, कोई देता है क्या? लेकिन पहले टाइम पे इतना संपन्न। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। और हमारे पास वचन भी, जैसे कि अतिथि देवों के साथ साथ हम लोग वचन को फॉलो करते थे। अगर एक बार बोल दिया सो बोल दिया। लाइक एग्जाम्पल गणपति बप्पा, लाइक एग्जाम्पल कि दशरथ, जिन्होंने वचन दिया और उस वचन को पालन करने के लिए वो अपना वचन निभाते थे, जो कह दिया उसे करके दिखाते थे। और ये सारी चीज़ें हमारे भारत में, ऐसी खासियत हमारे भारत के ही लोगों में मिलती है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान।
यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम सभी आर्य संतान हैं, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो इतिहास में हम लोगों ने कई लोगों को देखा है, राइट। आज भी हम अपने देश की बात करते हैं तो एकदम हमारा बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम ऐसे लगता है मानो हाँ गई। अगर हिस्ट्री पढ़ने जाओ और वो युद्ध का देखो तो पूरा अंदर से बहुत आता है कि वाह, हमारे अंदर वो शक्ति, वो साहस, बोलते हैं ना उन्हीं का खून है हम, तो हमारा भी अंदर वही खून दौड़ेगा। हम आर्य संतान हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी असीमता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देश की बात आती है तो हर कोई आगे खड़ा होता है, देश के लिए आज भी हर कोई रेडी है, खुद को निछावर कर देता है। और आज भी कई लोग हैं, कई एंटरप्रेनर है जो हमारे देश के आगे बढ़ रहे हैं, कई लोग हैं अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, कई स्पोर्ट्स वाले हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो ये हमारा भारतवर्ष की मैंने महिमा जो गाई है, अद्भुत लिखी है इस कवि ने। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, लवली पोयम उन्होंने लिखी है। गाइज अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में दिया गया है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखना है। ये वाली लाइन में आपको तात्पर्य लिखना है, कहीं से हम आए थे नहीं, इसका तात्पर्य क्या हुआ। तो गाइज यहाँ पे इसका मीनिंग, एग्जैक्टली मीनिंग इसका क्या है, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ पे बोला गया है कि कहीं से आए थे हम। इसका मीनिंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है, आशय मीन्स तात्पर्य, ठीक है। तो आशय यह है कि भारतीय आर्य वंश के हैं, भारत की भूमि उनकी जन्मभूमि है और इसी पुण्य भूमि के वे मूल निवासी हैं, ना कि कहीं से आए हुए विदेशी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर भी आ जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है। दूसरी लाइन का क्वेश्चन है, वही हम दिव्य आर्य संतान, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, आपको उत्तर ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि हम आर्यों की दिव्य संतान हैं, हमारी रगों में आर्यों के समान ज्ञान, साहसी रक्त विद्यमान है, हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं जिन्होंने भारतीयता को जीवित रखा है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है उचित जोड़ियाँ मिलाइए, ठीक है जी। तो उचित जोड़ियाँ मिलाइए, तो उचित जोड़ियाँ में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे अ और आ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अ में आप लिखोगे संचय, ठीक है। तो ये अ में चला जाएगा, अ को मैं फर्स्ट बोलती हूँ, ठीक है, संचय। फिर दूसरा अपना अ में चला जाएगा सत्य, अ में अतिथि भी जाएगा, अ में हृदय भी जाएगा, और सर्वभूमि, स्वर्ण भूमि जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ में क्या जाएगा, तो आ में जाएगा दान और वचन, देव, तेज और रत्न, तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी आ में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो उचित जोड़ियां हमने मिला दी अ और आ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखिए कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे दो धातुओं के नाम क्या लिखोगे, तो पहला है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हीरा, क्या लिखेंगे, हीरा, ठीक है जी। और दूसरा लिखना है आपको लोहा, क्योंकि कविता में हमें इन दोनों धातुओं का नाम बताया गया है, तो इसका आंसर ये होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। तो दो विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो संचय में दान
पहला, संचय में दान, संचय में दान। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। दूसरा है यहाँ पे जो कि है अतिथि देव स्वरूप। अतिथि अतिथि, ठीक है जी, अतिथि देव स्वरूप। अतिथि क्या है? देव स्वरूप है, स्वरूप। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। तो ये आपको खुद आंसर लिखना है कि भावार्थ मीन्स कि 2 लाइन लिखनी है। तो जैसे कि मैंने पोयम में बहुत सारी लाइन बोली हैं, बहुत सारी लाइन में आप कोई भी 2 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपको जो पसंद आए आप वो लाइन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको पोयम की 2 लाइन आपको लिखनी है और उनका अर्थ लिखना है। जैसे कि मैंने अब तक इतनी सारी लाइनें डिस्कस कराई थी अबव, तो आप उनमें से कोई भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण मीन्स व्हाट? जैसे कि रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम क्या है? तो रचनाकार का नाम है जो कि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, आप लिख लीजिएगा, रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है रचना का प्रकार। रचना का प्रकार क्या है? तो छायावादी, आधुनिक काव्य, ये सारी चीज़ें रचना का प्रकार है। पसंदीदा पंक्ति, तो पसंदीदा पंक्ति है, मेरी पसंदीदा पंक्ति तो ये है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। ये मेरा फेवरेट लाइन है। पसंदीदा होने का कारण, ऐसा क्यों मुझे पसंद है? बिकॉज कि सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई, मानो वो भारत का अभिनंदन कर उसे हीरों का हार पहना रही हो। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सुषमा का जो मनोहारी वर्णन किया है वह अद्भुत व अतुलनीय है। अतः यह पंक्तियाँ मुझे अत्यंत प्रिय है। इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रचना से प्राप्त संदेश। मुझे क्या मतलब मैसेज मिलता है? तो इसका मैसेज मिलता है कि इस कविता से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। इट मीन्स कि हमें हमारी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इस पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने देश के लिए हमें करना चाहिए, अपने देश को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश को प्राउड फील हो हम पे। ठीक है, तो इस पोयम से हमें ये मिलता है और इसका एक क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए आपको क्या नहीं समझा इस पोयम से, किस सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।